बौनेबाग, कंगन और मलकाजात देहातों में रहने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया गांधरबल और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को अपील करते हुए इंसाफ की मांग की है। इन बाशिंदों ने कहा कि साल 2019 में पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत बौनेबाग से बट मोहल्ला तक सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ। सड़क की तामीर के दौरान 110 फलदार दरख्तों की कटाई हुई, जिसमें 71 दरख्त अखरोट के थे। मुकामी लोगों ने बताया कि इन दरख्तों के अलावा इस सड़क के नीचे 3 रिहायशी मकानात, मिल्कियाती जमीन भी गई और किसी भी गांव वाले को कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। एहतजाज पर उतर आए मुकामी लोग चाहते हैं कि इस सड़क पर दोबारा काम तब तक न शुरू किया जाए जब तक न हुकाम उन तमाम लोगों को कॉम्पनसेशन अदा करें। उन्होंने जिला इंतजामिया गांधरबल और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो बौनेबाग कंगन के लोगों को जल्द अज जल्द दरख्तों, जमीन और रिहायशी मकानात का कॉम्पनसेशन दिलाकर उन्हें जहनी अजाब से निजात दिलाएं। बौनेबाग कंगन से आयार सोफी की ये रिपोर्ट। जनाब, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने मार्च 2019 में हमें कहा कि हमें यहाँ से एक रोड बनाना है। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे टू भटमाला। तो हमारे पास आए, कहा कि हमें ज़मीन चाहिए, तो आपका एतराज़ क्या है? हमने कहा हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि हमें पैसे चाहिए। इन्होंने कहा बिल्कुल हम मुआवजा देते हैं, हम आपको मुआवजा देंगे 3 महीने के अंदर अंदर। तो फिर इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए एज़ पर रूटीन जिस तरह बनाते हैं, ये सब मुकम्मल हो गए, ऑथेंटिकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद हमने इनको कहा कि हमारे साथ आप एज़ पर लैंड एक्विजिशन एक्ट पीएनसी करो, अवार्ड बनाओ, पैसे दे दो। इन्होंने कहा 3 महीने तक इंतज़ार करना है। हमने 3 महीने इंतज़ार किया। फिर उसके बाद पैसे जब नहीं आए, हमने काम बंद किया। इन्होंने क्या काम किया, उसके बाद भी ये आ गए फोर्सबली। इन्होंने हमारी मिल्कियत ज़मीनें काटी। इसमें जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ थे 110 तकरीबन है, वो भी इन्होंने काट दिए। 3 मकान वो भी गिरा दिए। इनको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अप्रूवल नहीं दी। तो उस वक्त भी कलेक्टर साहब ने इनको कहा जो कुछ आपने किया, आपने खुल्लम खुला कानून की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि कानून ये बोलता है पहले पीएनसी या कंपलसरी एक्विजिशन, फिर उसके बाद लोगों को पेमेंट देते, फिर उसके बाद हम आपको अपने ज़रिए से कब्जा देंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया है पीएमजीएसवाई वालों ने और ठेकेदार ने। फिर तब से लेकर आज तक ये रोड बिल्कुल बंद था, काम नहीं थी। तो अब 4-5 दिनों से इन्होंने मिसगाइड किया है डिप्टी कमिश्नर साहिबा को, कहा कि वहाँ पर लोग हमें रोड में काम करने नहीं देते हैं। हमें ये कैसे पता चला? ये एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने और एसीआर साहब ने हमें कहा, क्योंकि मैडम को इन्होंने कहा था कि वहाँ पर वो इस तरह करते हैं। उस बेचारी के सामने इन्होंने रियलिटी को रखा ही नहीं। जो इन्होंने हमारे साथ गलत किया, कानून का कोई एहतराम नहीं किया, कानून की कोई इज्जत इन्होंने नहीं रखी। हम इस मीडियम के माध्यम से अपनी डीसी साहिबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्या अगर कानून पर चलने वाले लोगों के साथ यही हशर होगा तो फिर कहाँ का इंसाफ है? हम इनको बोलते हैं जो कानून बोलता है उसी के तहत हमारे साथ आप रेट्स करो, अवार्ड बनाओ, पैसे दे दो। मगर ये क्या करते हैं, कलेक्ट यहाँ पर एसडीएम साहब भी आता है, तहसीलदार साहब भी आता है, यहाँ से एसएचओ साहब को फ़ोन करते हैं। जब ज़मींदार अपने ज़मीन पर आते हैं उनको डरा धमका के बोलते हैं हम आपको पर्चा कटवाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है? लिहाजा मेरी गुजारिश है उन इदारों से जो कानून नाफिज करते हैं कि जिन्होंने भी इस कानून की खिलाफ वर्जी की, चाहे इसमें पीएमजीएसवाई के एई हो, एडबलई हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी हो, कानून के नज़रों में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।